हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी टेस्ट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आज हम करेंगे दोस्तों 16 मई फर्स्ट डे 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में एथलेटिक्स गेम्स कहाँ पर हुए हैं। तो 2022 के एथलेटिक्स गेम्स बर्मिंघम में हुए हैं। ठीक है, इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में इनका आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये कब से स्टार्ट हुए हैं तो 2 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से शहर ने करी है दोस्तों। तो ये हांगजोउ ने करी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने करी है। तो चाइना की राजधानी बीजिंग ने करी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने करी है। तो ये भी बर्मिंघम में ने करी है। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ पर है दोस्तों। तो ये इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया। तो 1999 में भारत रत्न जेपी नारायण जी को प्रदान किया गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, इन सेवाओं में दोस्तों कला आ जाता है। ठीक है, साहित्य आ जाता है, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा आ जाती है। ठीक है, और खेल भी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी। तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और किसने करी थी दोस्तों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत रत्न पहली बार कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो पहली बार ठीक है 3 व्यक्तियों को दिया गया था जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उस समय 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे। तो प्रथम खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो थाईपुसम जो है ना तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, एक त्यौहार। अच्छा दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है ये। तो वहाँ के एक देवता हैं, क्या नाम है उनका। कार्तिकेय है। ठीक है, जिनको मरुगन देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, क्या नाम है उसका। पोंगल है ना। बड़ी मुसीबत। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, क्या नाम है उसका। पोंगल। ठीक है दोस्तों, पोंगल का अर्थ होता है उफान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों कर्नाटक का एक फेमस लोक नृत्य क्या नाम है उसका। उसका नाम है गुल्लू कुनीता। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, यक्षगान से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा में 14 देवताओं के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। तो त्रिपुरा में 14 देवताओं के लिए एक खर्चीला ठीक है खर्ची त्यौहार मनाया जाता है। खर्ची पूजा के नाम से एक त्यौहार है वो मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हर साल जुलाई में अमावस्या ठीक है अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और ये त्यौहार मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों गारिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये भी कहाँ का दोस्तों, ये त्रिपुरा का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, गारिया पूजा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जब खर्ची पूजा से क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, गारिया पूजा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है तो अप्रैल के तीसरे सप्ताह को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला त्यौहार। ठीक है, ये पूछा गया त्यौहार था। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा करवा चौथ मनाया जाता है, बसंत पंचमी और तीजन गुरु पर्व मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। ठीक है, ये सब। अच्छा मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, उज्जैन कुंभ मेला मनाया जाता है, लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है, भगोरिया हाट महोत्सव मनाया जाता है, तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। ठीक है, और पंचमढ़ी उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर जो है असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब असम में कामाख्या के नाम से जगह है, वहाँ पर ये मंदिर है। ठीक है, इसी का नाम कामाख्या मंदिर पड़ गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना। ठीक है, असम में स्थित है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था असम में कौन सा मंदिर स्थित है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे तो उसमें कामाख्या मंदिर भी था। ठीक है, हमें ऑप्शन में कामाख्या मंदिर को राइट आंसर करना था। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों असम की और बात करते हैं, असम में कौन कौन से मंदिर हैं। तो असम में महाभैरव मंदिर स्थित है। ठीक है, नवगिरा मंदिर स्थित है और शुक्रेश्वर मंदिर स्थित है। अच्छा मदन कामदेव मंदिर स्थित है।
ठीक है। हाई ग्रीव माधव मंदिर स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इतने सारे मंदिर, ठीक है। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो हम समझते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कितनी नदी गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बेतरण नदी, महानदी, गोदावरी नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। अरब सागर की बात करते हैं दोस्तों। तो अरब सागर में सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ गिरती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पूछ सकता है दोस्तों। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घगर और माही नदी, ठीक है, ये सब जो है मतलब ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, मतलब भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, ये तीन नदियाँ हैं जो भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है दोस्तों। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर दोस्तों। तो 4096 किलोमीटर तक ये, ठीक है, सीमा साझा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहीं पर दोस्तों भारत की सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है, केवल 106 किलोमीटर तक ये सीमा साझा करता है, ठीक है। अच्छा, भारत के मतलब भारत के साथ कितने पड़ोसी देश लगते हैं। तो कौन कौन से लगते हैं दोस्तों। तो बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सब देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कितने कितने देश, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश हो गया, ठीक है, 1, चाइना 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4 और म्यांमार 5, ठीक है, भूटान 6, अफगानिस्तान 7, ठीक है, 7 देशों से लगती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश जो है मतलब सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो वो है त्रिपुरा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो अशोक के शिलालेख है कितनी जगह से प्राप्त हुए थे। तो अशोक के शिलालेख 8 भिन्न भिन्न जगह स्थानों से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कितने शिलालेख हैं दोस्तों। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है ना वो कौन सा दोस्तों। तो वो है 13वां शिलालेख, ठीक है, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है, ठीक है, मतलब अशोक की कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है, यानी कि अशोक ने कलिंग पर एक मतलब आक्रमण किया था उस समय, ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है, ठीक है, 13वें शिलालेख में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा दोस्तों। तो वह है रुक्मिणीदेही, ठीक है, रुक्मिणीदेही जो है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है, ठीक है। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। आने वाले शिफ्टों में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे दोस्तों। तो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए थे। अच्छा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चोरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, ठीक है, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी, यानी कि उनको जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। इसी घटना को चोरी चौरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था, ठीक है। अच्छा, किसके शासनकाल में। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कभी कभी इनकी सन पूछ लेता है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। 1920 को हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये 1919 को हुआ था, ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों। तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, लेकिन दोस्तों इसकी घोषणा जो हुई थी ना 1 साल पहले ही हो गई थी, यानी कि 1927 को इसकी घोषणा हुई थी और भारत में ये 1928 को आया था, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन था, यानी कि किसका नारा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, करो या मरो का नारा
किसने दिया था दोस्तों? आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। और आराम हराम है ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है इसका नारा दिया था, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन और बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 1960 को आया था, ठीक है। बाल अधिकार अधिनियम 1960 को आया था। और इसमें जो किशोर की उम्र बताई थी वो 16 वर्ष तय की गई थी, ठीक है। लेकिन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय बाल समझौते को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंखों के लिए कौन सी रोशनी उत्तम है दोस्तों? तो स्पेक्ट्रम बल्ब, ठीक है। स्पेक्ट्रम बल्ब की रोशनी जो है आंखों के लिए उत्तम मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और शेयर जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आने वाली शिफ्ट का मैं डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा।